हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी रागनी। सो आज के इस वीडियो में मैं अपनी बीएड की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप बीएड में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर आप बीएड करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट से लेकर बात करेंगे एंड तक कि बीएड के एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, इंटर्नशिप कैसी होती है, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी होती है, ये सब चीज़ के बारे में आज इसमें शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम एडमिशन प्रोसेस की। बीएड के लिए एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको सभी को पता ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि आपको बीएड के लिए एक इंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है। हर स्टेट का एक अलग अलग इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो आपको उस पर अच्छे मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए मिलता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए उस एग्ज़ाम में तो उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है, जिसमें आप कम फीस में भी बीएड कर सकते हैं। जैसे कि अगर कम होगा आपके मार्क्स तो उसके लिए आपको प्राइवेट कॉलेज देखना पड़ेगा। तो उसमें आपको 10 कॉलेज की सूची रहेगी, लिस्ट रहेगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना कि आप किसमें कौन कौन से कॉलेज आपके घर के पास होंगे, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा ना कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा कि पास में है तो उनमें से कोई भी कॉलेज आप सेलेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में वहाँ पर नाम नहीं आया तो आप सेकेंड काउंसलिंग में फिर से कर सकते हो, थर्ड क्लास काउंसलिंग फिर से कर सकते हो। अगर नाम नहीं आता है तो आपके मनपसंद कॉलेज में अगर नाम नहीं आएगा तो आप सेकंड में थर्ड में भी डाल सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर मेरे तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही आ गया था, मेरा मनपसंद तो नहीं कह सकते लेकिन जहाँ चाहिए था या पास में वो आ गया था मेरा। तो अब हम बात करते हैं एडमिशन के लिए। अगर आपने अपना सेलेक्ट के हिसाब से कॉलेज लिस्ट में जो भी सेलेक्ट किया है उस पर अगर आपका एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले कॉलेज में जाके बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका फ़ीस आपके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि हर एक कॉलेज का अलग अलग फ़ीस रहता है। कहीं पे 60-70 रहता है तो कहीं पे 1 लाख, कहीं पे 1.5 लाख, कहीं पे 2 लाख। तो अगर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप सेकेंड काउंसलिंग में उस कॉलेज का नाम हटा के आप दूसरा भी ऐड करा सकते हैं जिसमें आपको लेना है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं तो प्राइवेट करने के लिए आपको अलग से फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। पर सेमेस्टर के लिए आपको 10,000, जब मेरे टाइम पे मैंने बीएड किया था तो पर सेमेस्टर 10,000 देना पड़ता था, और अब बढ़ गया है तो मुझे नहीं पता। सो ये प्राइवेट कॉलेज में कुछ ज़्यादा ही रहता है अमाउंट। तो एडमिशन जब मैंने लिया था तो ठीक था, प्राइस वगैरह ठीक है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में आपको 2 साल तक इसको पटाना रहता है एडमिशन में। और मेरे भी मन में बहुत सारा ख्याल था कि कैसे किस टाइप के सिलेबस होंगे, कैसी पढ़ाई होगी, वर्कलोड कितना होगा, तो ये सब तो दिमाग में चलता रहा। अब हम बात करते हैं टीचिंग के बारे में और क्लासेस के बारे में, क्लासेस कैसी होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो इसमें साइकोलॉजी होता है, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, टीचिंग मेथड, ये जो है मोस्ट होते हैं, जिसमें आप बच्चों की मन की स्थिति को जानते हुए उनको किस वे में पढ़ाना है, किस डायरेक्शन में पढ़ाना है। आपको टीएलएम बनाना पड़ता है जिससे बच्चे उनको देख के अच्छे से विजुलाइज कर सके और समझ सके कि एक्चुअल में हम जो पढ़ा रहे हैं क्या, कौन से टॉपिक में पढ़ाना है, ये सब हमको बताया जाता है स्टार्टिंग में। टीचर लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें आपको ऑलराउंडर बनना पड़ता है। आपको डांसिंग टीचर से लेके आपको आर्ट टीचर, हर एक चीज़ आपको ही बना दिया जाता है ताकि आप बच्चों को हर एक चीज़ सिखा सके जो उनके लिए ज़रूरी होता है। तो फिर हर एक एक्टिविटी आपको आनी चाहिए। कॉलेज में हर एक एक्टिविटी को आपको करना पड़ता है, प्रोजेक्ट फाइल्स भी बनाने पड़ते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम जितने भी होती हैं आपको सब में इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसमें भी आपके मार्क्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इंटर्नशिप की। सबसे ज़्यादा मेमोरेबल जो डे था मेरे लिए बीएड के लिए, जब मैंने बीएड किया तो सबसे अच्छा ये इंटर्नशिप ही मुझे लगा। 4 महीने की इंटर्नशिप होती है, आपको दूसरे स्कूल जाके बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। गवर्नमेंट कॉलेज आपको दिया जाता है, प्राइवेट में नहीं होता है ये पढ़ाने का, पहले होता था लेकिन अब हर एक गवर्नमेंट कॉलेज ही को आपको दिया जाता है कि वहाँ के बच्चों को पढ़ाना। वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सबसे ज़्यादा मेमोरेबल तो मुझे अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में टीचिंग के टाइम जब हमें 4 मंथ का इंटर्नशिप करना था वो मिला। सुबह सुबह उठ के बस में बैठ के जाना, बच्चों के लिए वहाँ पे हर एक प्रोग्राम जो कराया जाता था वो सब कराना, टीचरों की हेल्प करना, बहुत सारे कुछ सीखने आपको वो 4 मंथ में ही मिलते हैं। तो हर एक फंक्शन जब बच्चों के स्कूल में कराया जाता था उसमें आपकी भी पार्टिसिपेट होती थी, बहुत ज़रूरी, जिससे आपको सीखने को मिलता था, बहुत कुछ सीखने को मिलता था कि बच्चों को फेस कैसे करना है, बच्चों को ट्रीट कैसे करना है, उनको किस वे में पढ़ाया जाना चाहिए।
एक फ्रेंडली बिहेवियर किया जाना चाहिए हर हमेशा। अब तो बच्चों को मारना पीटना तो बंद ही हो गया, जैसे कि आपको पता ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड पार्ट तो आपका टीचिंग में जब आपका इंटर्नशिप होता है तो सबसे ज़्यादा आपको वहीं पे। मैंने बहुत सारे पिक्चर्स यहाँ पे लगा दूँगी कि मेरे जो मेमोरेबल डे था तो वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। अगर आप भी इंटर्नशिप में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको भी टीचिंग में मज़ा आएगा।